डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। राजनीतिक मूल्यों के पतन के इस दौर में दोषपूर्ण व्यवस्था एवं अन्याय से लड़ने वालों के लिए राम मनोहर लोहिया का स्मरण उत्साहवर्धक होगा। मायावी प्रपंच से कोसों दूर रहे लोहिया ऐसे जननेता थे जो मानते थे कि भारत का भाग्योदय विदेशी आदर्शों और सिद्धांतों से नहीं, स्वदेशी आदर्शों और सिद्धांतों से ही संभव है। उन्होंने कहा था, असल में देश के हालात बिगड़ने का कारण है विदेशी सहायता, विदेशी नीति और वह विदेशी अंश जो हमारी राजनीति, बजट, रुपए पैसे, खेती कारखानों में आ गया है। भारत तन और मन दोनों से अपना नहीं रह गया है, पराया बन गया है। वह साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के खिलाफ थे और समाज में सम्यक क्रांति लाने के पक्षधर थे। लोहिया का समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था का नाम था जिसके माध्यम से देश में समता और संपन्नता लाई और कायम की जा सके। उनका मानना था कि पूरी समता एक सपना है जो अपना बिल्कुल नहीं देखते। वे अवसरवादी हैं जो सपना ही सपना देखते हैं। वे यथार्थ से कटे सनकी बन जाते हैं। यथार्थवादी और आदर्शवान दिमाग की कोशिश होनी चाहिए कि अधिकाधिक समता को हासिल किया जाए। समता की सारी बातें निरर्थक होंगी जब तक पेट के सवालों के साथ साथ मन के सवाल भी हल नहीं किए जाते। जनता की क्षमावृत्ति के चलते समाजवाद नहीं आ सकता। आपातकाल के संबंध में उनके विचार आज भी उतने ही सटीक और प्रासंगिक हैं। आपातकाल की घोषणा 1962 में चीनी हमले के कारण की गई थी, लेकिन बाद में तो सरकार ने इसका दुरुपयोग अपने बचाव के लिए करना शुरू कर दिया। यह बात उन्होंने 1965 में कही थी, जो उनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद 1975 में लगाए गए आपातकाल की मानो भविष्यवाणी थी। कौन जानता है कि उनकी बात को सही साबित करने के लिए 2G स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल, बोफोर्स जैसे घोटाले और जानलेवा महंगाई जैसी तमाम मुद्दे एक बार फिर आपातकाल को न्योता दे दें। देश में पंथ निरपेक्षता, शोषण तथा सामाजिक अन्याय को रोक पाने में असफल भारतीय संविधान से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा था, यह संविधान बनाया था गुलाम भारत के प्रतिनिधियों ने। संविधान को बनाने के लिए जो सभा बैठी थी उसे चुना था उन विधानसभाओं ने जो अंग्रेजों के जमाने में चुनी गई थी। फिर ऐसा संविधान जनतंत्र की कहां तक स्थापना कर सकता है। 1947 में हुए देश विभाजन से लोहिया बहुत दुखी थे। विभाजन की जिम्मेदारी के संबंध में उन्होंने कहा था, देश के बंटवारे के लिए जितने दोषी जिन्ना, नेहरू और सरदार पटेल थे उतने गांधी जी नहीं थे, लेकिन दूसरे नंबर के दोषी वह भी
थे। स्टॉप।